सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पवेलियन मास्टर ने ट्री गोड को ठीक करने के लिए शियाओ से यौवन के झरने की दिव्य रेत को चढ़ाने को कहा था, जिससे ट्री गोड बच गए और उनकी जड़ों ने एक ओल्ड वाइन बर्ड को मार दिया था। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ओल्ड वाइन बर्ड सानियान नाम के एक आदमी से कहती है कि मैंने देखा कि ट्री गोड की सेक्रिफिशियल स्पीड बच गई है। यान कहता है कि ट्री गोड प्राचीन काल से है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अब भी बच सकता है। उसकी मदद करने वाला कोई तो होगा। वहीं किंग फेंग और शियाओ भागते हुए जाते हैं। किंग फेंग शियाओ को बताता है कि एक बड़ा बर्ड तुम्हें ढूंढ रहा है और मैं हुआ लिंगर से मिला, लेकिन पता नहीं वो क्यों नाराज है और पूछ रही है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। दूसरी तरफ लिंगर रेड बर्ड के पर तोड़ने लगती है और उनके साथ एयर तूजी भी होता है। शियाओ दौड़कर लिंगर के पास जाता है। लिंगर कहती है कि काफी दिनों से हम मिले नहीं थे, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो शियाओ कहता है कि तुम फिर से मोटी हो गई हो। यह सुनकर लिंगर नाराज हो जाती है। रेड बर्ड उड़कर शियाओ को गले लगाने जाता है, मगर वो नीचे गिर जाता है। शियाओ रेड बर्ड से कहता है कि अच्छा रहा कि तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हें कुछ खजाना ट्रिक और ताओ तकनीक सिखाऊंगा। शियाओ लिंगर से पूछता है कि तुम बेदवान पर्वत छोड़ने के बाद कहाँ गई थी। लिंगर कहती है कि पापा मुझे ले गए थे, वो मुझे वापस नहीं आने दे रहे थे, उन्हें मनाने में काफी समय लग गया। शियाओ पूछता है कि तुम यहाँ वापस क्यों आना चाहती थी। लिंगर बताने में शर्माती है, जिसे देखकर तुझी कहता है कि बेकार से प्यार की वजह से यहाँ आई है। यह सुनकर लिंगर तुझी पर गुस्सा होती है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। कुछ समय बाद शियाओ सोचता है कि गर्ल टेक्निक की पावर में बहुत अधिक क्षमता है जिसका यूज मैं कर सकता हूँ, और सोचता है कि मैं इस टेक्निक को कैसे ढूंढूं। तभी शियाओ के आसपास एक पेड़ का पत्ता घूमता है और उसके सर पर चिपक जाता है। शियाओ के पास से तलवार निकलकर भूत के पास चली जाती है। भूत तलवार को लेकर कहता है कि प्राचीन काल से तुम दफन थी, अब पुरानी यादें कभी वापस नहीं आएगी। शियाओ भूत से कहता है कि मैंने तुम्हें तलवार ढूंढ कर दी, मगर तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे एक या दो पावरफुल खजाने की ट्रिक बता दो। ये सुनकर भूत गुस्सा होता है और शियाओ को मारने लगता है। शियाओ कहता है कि मैं तो खजाने से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मगर भूत उसे मारते बंद नहीं होता। शियाओ को भूत पर गुस्सा आता है और भूत से कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन अब मैं तुमसे लड़ूंगा, और अपनी ब्लू स्केल टेक्निक को एक्टिवेट करता है, मगर वो भूत से नहीं लड़ पाता। तो शियाओ टेंग नाम के स्टोन को फेंककर भूत पर हमला करता है, मगर भूत स्टोन को शियाओ की तरफ फेंकता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। शियाओ भूत से कहता है कि मैंने ईमानदारी से तुम्हारी मदद की, जिसका तुमने मुझे सिला दिया। भूत कहता है कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें मारा है। तो शियाओ कहता है कि तुम्हें क्या मैं मूर्ख लगता हूँ। भूत बताता है कि शियाओ की ध्यान लगाने की प्रगति काफी तेज है, जो कि खतरे का कारण है, इसीलिए तुम्हें अपनी बॉडी को और मजबूत करना होगा ताकि तुम और आगे बढ़ सको। इसीलिए तुम्हें ट्री गॉड का ध्यान करना चाहिए, जिससे तुम तेज बदलाव ला सकते हो। शियाओ कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही नहीं मार सकते, तुम्हें इसका मुआवजा देना होगा। भूत कहता है कि तुम कड़ी मेहनत करो, क्योंकि एक दिन यहाँ पर पहाड़ और नदियाँ नहीं रहेगी, और वहाँ से चला जाता है और अपनी तलवार को वहीं छोड़ देता है। शियाओ तलवार को लेकर कहता है कि भूत ने भुगतान किया है। शियाओ अकेला टहलता है और देखता है कि प्राचीन पवित्र हॉल में कोई पूर्वज रहते हैं, मगर वहाँ जाना किस्मत की बात है। तभी शियाओ को देख लेता है और उसे याद आता है किसी ने मुझसे फल चुराए थे, और सोचता है कि शियाओ मजबूत है, पर एक पवेलियन में एक ही मजबूत आदमी रह सकता है, जो कि मैं हूँ। और वो शियाओ से लड़ने के बारे में सोचता है और कहता है कि इसे थोड़ा इंतजार करने दो, जब तक कि मैं प्राचीन हॉल की ट्रेनिंग खत्म नहीं कर लूं। दूसरी तरफ शियाओ ट्री गॉड के पास बैठकर स्काई ब्लू ईगल और गोल्डन जेट वेव रियम टेक्निक को मर्ज करता है, जिससे कि दोनों ईगल मिल जाती है। शियाओ देखता है कि गोल्डन ईगल की तरह है, जो कि 10 सबसे पावरफुल जानवरों में से एक है। तभी ट्री गॉड कहते हैं कि तुमने जो दो पावर को मिलाने का फैसला लिया वो सही है। गोल्डन ईगल और स्काई ब्लू ईगल दोनों को मिलाने पर एक गोल्डन ईगल बनती है। बहुत साल पहले जब गोल्डन ईगल का खजाना पवेलियन से भाग गया था, तब ये मुझे मिला। शियाओ देखता है कि ट्री गॉड के पास केंजिंग पवेलियन का खजाना है। ट्री गॉड उस खजाने को शियाओ को देकर कहते हैं कि तुमने यौवन के झरने से मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें अब कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, खतरा बढ़ने वाला है। वही लिंगर शियाओ को लेकर आती है और से कहती है कि अब हम जुलू एकेडमी के लोगों से लड़ेंगे। युद्ध की देवी जिया यूयू से कहती है कि तुम्हारे जीनियस कैंप के लोगों की लड़ने की पावर कम है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने किसी मजबूत
मजबूत स्टूडेंट को लड़ने के लिए भेजे, वो भी हमारे नॉर्मल स्टूडेंट से, नहीं तो मुझे लगता है कि हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तभी शियाओ वहाँ आता है और जियायू से कहता है कि तुम मुझे लड़ने दो, मैं अपनी ईगल पावर को आजमा कर देखना चाहता हूँ। जियाओ से लड़ने के लिए भेज देती है। शियाओ जुलू एकेडमी की लड़की से लड़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम पर कोई दया नहीं करूंगा। तभी वो लड़की शियाओ पर ईगल पावर से हमला करती है, मगर शियाओ बच जाता है, लेकिन वो लड़की फिर से ईगल ब्रह्म ट्रिक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि उसकी जैसी वहाँ कई सारी लड़कियाँ आती है। शियाओ समझ नहीं पाता कि इनमें से कौन असली है। तभी 3 लड़कियाँ मिलकर शियाओ पर हमला करती है, जिनका वार रोककर शियाओ को पता चल जाता है कि कौन असली है। युद्ध की देवी अपनी पावर को ट्री गॉड के पास भेजती है। उसे पता चलता है कि ट्री गॉड जिंदा रहने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते और अपनी पावर को यान के पास भेजकर कहती है कि मुझे आशा है कि तुम लोग इस मुसीबत से बच सकते हो। यान के पास वो मैजिक आता है, जिसे देखने के लिए वो अपनी तीसरी आंख खोलता है और ओल्ड वाइन बर्ड से कहता है कि प्राचीन युद्ध के समय लाओ टेंग, जो कि ट्री गॉड का नाम है, वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और वो अब तक जी रहा है। ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई पवित्र दवा भी है जो इसे फिर से ठीक कर सकती है। उसकी सेहत भी ठीक है। इससे पता चलता है कि अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गया है, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। बट यान से कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो नीचे आकर असली हालत को देखने की हिम्मत क्यों नहीं करते। यह सुनकर यांग नीचे आने लगते हैं। उधर शियाओ उस लड़की को हराने के लिए स्काई ब्लू ईगल ट्रिक का इस्तेमाल करता है। तभी वो लड़की भी ईगल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। शियाओ उस लड़की से लड़ता हुआ अपनी दूसरी टेक्निक गोल्डन जेड वेव राइम को भी एक्टिवेट कर देता है और सोचता है कि 2 खजाने की टेक्निक भी इस लड़की को हरा नहीं सकती, इसीलिए वो दोनों टेक्निक को मर्ज कर देता है। दोनों ईगल पावर मिलकर उस लड़की को हरा देते हैं। शियाओ कहता है कि मर्ज ईगल पावर काफी पावरफुल है। तभी वहाँ चट्टाने गिरने लगती है। शियाओ लिंगर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ ट्री गॉड अपनी जड़ों से यान को पकड़ने लगते हैं। यान कहता है कि तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए जानबूझकर मुझे अपनी कमजोरी को दिखाया और अपने आप को पूरी तरह स्थिर नहीं किया। ट्री गॉड उसे पूरी तरह से पकड़कर कहते हैं कि तुम सपने मत देखो और मेरे साथ रहो। यान अपने आप को छुड़ाने के लिए ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करता है। ट्री गॉड ड्रैगन को अपनी जड़ों से पकड़कर यान के साथ मार देते हैं। ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं। वहीं पवेलियन मास्टर ट्री गॉड के पास जाकर पूछते हैं कि आप रात में मुझे कौन से आदेश देना चाहते हैं। तो ट्री गॉड बताते हैं कि मैं गायब होने वाला हूँ। यह सुनकर मास्टर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक ठीक नहीं हुए, लेकिन तुमने आज एक बड़े दुश्मन को मार डाला, फिर ये कैसे हुआ। ट्री गॉड कहते हैं कि थोड़ी सी दवाई मेरे अंदर की पूरी काया को नहीं बदल सकती, इसीलिए जल्द से जल्द मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मास्टर कहते हैं कि आपको ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। गॉड कहते हैं कि मैं यहाँ से जीवन भर के लिए चला जाऊंगा और यही मेरी किस्मत है। आज मैं तुम्हें जुलू एकेडमी को चर्चा में बुलाने के लिए कहता हूँ। बाहरी लोगों को अपनी कमजोरी ना दिखे, इसीलिए यहाँ जो भी पावरफुल लोग आए उन्हें मैंने मार डाला, लेकिन वो डर भी कुछ समय के लिए ही रहा और अब मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद यहाँ कई सारे स्काउट आकर इस जगह को लूटने की कोशिश करेंगे। ये वही दिन होगा जब ब्यूटियन पवेलियन गायब हो जाएगा, इसीलिए तुम सभी खास स्टूडेंट को इकट्ठा करो। मैं उन्हें 7 किलो में भेजने में तुम्हारी मदद करूंगा ताकि किलों पर हमला हो तो आसानी से हार न जाए। जियोंगफी पावर एंड स्किल वाले बच्चों को चुनकर ट्री गॉड के पास लाते हैं। तभी वहाँ 2 लड़कियां आते हैं और मास्टर से कहते हैं कि हमारे बाहरी क्षेत्र के गढ़ पर विदेशी लोगों ने कब्जा कर लिया है। मास्टर पूछते हैं कि वो कौन सा किला है। तो लड़का कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि 3 किलों पर हमला किया है, जिसमें एल्डर और स्टूडेंट सभी मारे गए। मुयान कहते हैं कि हमने छात्रों को किले में से दूसरी जगह भेज दिया था, फिर सभी कैसे मर सकते हैं। मास्टर सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, जरूर किसी ने इस बारे में जानकारी लीक की होगी। तभी अचानक धरती हिलती है और वहाँ ओल्ड वाइन बर्ड आता है, जो काफी बड़ा और गुस्से में था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।